ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार जेडीए का इंतजार खत्म हो गया। कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक तय होने के बाद जेडीए को आस जगी है कि वर्षों से लंबित अपने पुराने मामले निस्तारित होंगे और जेडीए के खजाने में 2500 करोड़ से अधिक राशि आ सकेगी। ये रिपोर्ट देखिए। जेडीए में अदालती विवाद और दूसरे कारणों से लंबित मुकदमों के निस्तारण की राह खुलने वाली है। ये सभी ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार के स्तर पर ही नीतिगत फैसला लिया जा सकता है। लिहाजा अब 14 फरवरी को सचिवालय में मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जेडीए ऐसे मामलों में नीतिगत हल की सिफारिश करते हुए कमेटी को प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद बैठक में इन मामलों पर नीतिगत फैसले किए जाएंगे। जेडीए ने किस मामले में कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी को क्या सिफारिश की है, ये भी आपको बताते हैं। सीकर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना की आवंटन दर को लेकर विवाद है। व्यवसायियों का एक गुट पुरानी दर 1111 प्रति वर्ग मीटर रखने की मांग कर रहा है, तो दूसरा गुट 6000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक की दर पर आवंटन की मांग कर रहा है। इस मामले में जेडीए ने प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद अब कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी आवंटन दर का फैसला करेगी। सीकर रोड पर ही लोहा मंडी योजना में भूमि के खातेदार ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिस पर जेडीए ने खातेदारों को 15% के बजाय 25% विकसित भूमि का मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया है। सेंट्रल स्पाइन योजना जगतपुरा में 25% विकसित भूमि नहीं देने के कारण खातेदार भूमि सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जेडीए ने रीको की हिस्सेदारी की 20 हेक्टेयर विकसित भूमि या 35 हेक्टेयर अविकसित भूमि जेडीए को हस्तांतरित करने का फैसला दिया है। अजमेर रोड पर वेस्ट वे हाइट्स योजना में खातेदार 1 रुपए की लीज राशि पर मुआवजे में मिलने वाले विकसित भूखंडों के पट्टे जारी करने की मांग कर रहे हैं। खातेदार विकसित भूखंड उनकी सुविधा के अनुसार ही देने की मांग भी कर रहे हैं। इस पर जेडीए ने एक मुश्त लीज राशि में जेडीए के हिस्से की 40% राशि माफ करने और खातेदार को उसकी भूमि में से ही यथासंभव विकसित भूखंड देने का प्रस्ताव दिया है। गोपालपुरा बाईपास की सड़क मास्टर प्लान में व्यवसायिक भू उपयोग के तौर पर चिन्हित है। जेडीए चाहता है कि आवासीय भूखंडों पर चल रही गैर आवासीय गतिविधियों का नियमन किया जाए और इस सड़क को मॉडल सड़क बनाया जाए। ये पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर जेडीए ऐसी ही 20 और सड़कों का काम हाथ मिलेगा। इन योजनाओं के निपटारे से कुल 2577 करोड़ रुपए का राजस्व जेडीए को मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद जेडीए की ओर से कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी में भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है। आपको बताते हैं कि किस मामले में कैसे और कितनी जेडीए को आय होगी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में व्यवसायियों को भूखंड आवंटन के बाद 4,15,000 वर्ग मीटर भूमि जेडीए को मिलेगी। इस भूमि में से कॉर्नर, कमर्शियल, होटल आदि भूखंडों की नीलामी से जेडीए को 557 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। लोहा मंडी योजना के क्रियान्वयन से जेडीए को 300 करोड़ की आय संभावित है। सेंट्रल स्पाइन योजना में खातेदारों से भूमि समर्पित होने के बाद योजना के क्रियान्वयन से जेडीए को उम्मीद है कि 1000 करोड़ उसके खजाने में आ जाएंगे। वेस्ट वे हाइट्स योजना के विवाद मुक्त होने से जेडीए को 670 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। गोपालपुरा बाईपास पर व्यावसायिक पट्टे जारी करने से जेडीए को 50 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के लिए कुल 15 एजेंडे सूचीबद्ध किए गए हैं। इन 5 एजेंडों के अलावा जेडीए, नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अन्य एजेंडों पर भी कमेटी विचार करेगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।